ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इसके पहले हमने देखा था लूप डायूरेटिक। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक, इसके बारे में हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, और इसके यूजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, कौन सी ड्रग इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम देखने वाले हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर। लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक के बहुत सारे यूज़ हैं और उसमें अकॉर्डिंगली मैकेनिज्म इसका डिफर करता है। जैसे कि इसका पहला यूज़ है इन द केस ऑफ ब्रेन एडिमा, इन द केस ऑफ सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, ब्रेन एडिमा या सेरिब्रल एडिमा मतलब कि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो गई है, पानी भर गया है। हमें पता है कि डायूरेटिक तभी हम यूज़ करते हैं जब बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाए, पानी ज़्यादा भर जाए। तो ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स के बीच में क्या आ गया है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, बीच बीच में बहुत सारा पानी जम गया है जो कि न्यूरॉन को कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने की वजह से न्यूरॉन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका एक क्लोज लुक लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और इन न्यूरॉन्स के बीच बीच में क्या होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं। ओके, तो जब भी हम देते हैं मैनिटॉल, जब पेशेंट को दिया जाता है मैनिटॉल, जो कि एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल किसका है ये, यस, ऑस्मोटिक डायूरेटिक का। तो मैनिटॉल जब हम देते हैं तो ये कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में चला गया। ब्लड वेसल में जाके ये कहाँ चला गया, ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन में। तो यहाँ अंदर अभी है मैनिटॉल का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैनिटॉल का मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है कि जो भी पानी आसपास भरा हुआ है न्यूरॉन्स के बीच में, उसको ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से, कौन सा इफेक्ट, ऑस्मोटिक इफेक्ट, इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और पानी को ये अपनी तरफ पुल कर लेता है। जब ये पानी को अपनी तरफ पुल कर लेगा तब क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एडिमा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यदि वन वर्ड में मैं बताना चाहूँ कि इसका मैकेनिज्म में आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट। कहाँ पर वो यूज़ होता है ये, इन केस ऑफ ब्रेन एडिमा। ठीक है, कौन सी ड्रग आती है इसके कैटेगरी के अंदर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में, यस, मैनिटॉल। Okay, so this is one use of mannitol. There are many other. For example, जैसे कि हमने देखा कि जब इंक्रीज सेरिब्रल प्रेशर हो गया, ठीक है, ब्रेन में प्रेशर जब ज़्यादा हो गया तब हमने इसको यूज़ किया। वैसे ही दूसरा, जब इंक्रीज ऑक्यूलर प्रेशर हो जाएगा, है ना, ब्रेन में जब प्रेशर बढ़ गया तो आपने यूज़ किया ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जब आइज़ में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तभी भी आप यूज़ करोगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं, यस, सेरिब्रल एडिमा। और आइज़ में जब बढ़ जाता है तो उसका नाम होता है, यस, एक्यूट क्लोजर ग्लाउकोमा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा जो है, एंगल क्लोजर एक्यूट ग्लाउकोमा, इनफैक्ट आप क्रॉनिक में भी दे सकते हैं पर एक्यूट में मोस्ट कॉमनली देते हैं। तो एंगल क्लोजर जो होता है उसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ द आई जहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है वो बहुत क्लोज रहता है। क्लोज रहने की वजह से आई से वाटर का ड्रेनेज नहीं हो पाता और ड्रेनेज नहीं हो पाने की वजह से उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, आई के चैम्बर में प्रेशर बढ़ जाता है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। ओके, फिर थर्ड कंडीशन जिसमें कि ये यूज़ होता है, यदि लंग के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, लंग में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ गया है, इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, पल्मोनरी एडिमा। तो इसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में क्या बढ़ जाता है, कौन सा प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर,
पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो आप इन वर्ड्स को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, आप याद रख लीजिए कि जब भी किसी भी ऑर्गन में फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, पानी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस पानी को ऑस्मोटिक इफेक्ट से बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मैनीटॉल का। और मैनीटॉल कैसे यूज़ होता है, 20% वेट बाय वॉल्यूम के इसके इंजेक्शन आते हैं। इस इंजेक्शन को जब पेशेंट को दिया जाता है तो थ्रू ब्लड वेसल ये डिफरेंट ऑर्गन में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ इट्स स्टेटस इन रीनल फेलियर, क्या हम रीनल फेलियर में दे सकते हैं? तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला तो कि एक्यूट रीनल फेलियर यदि पेशेंट को है, यदि कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्यूट रीनल फेलियर, तो बिल्कुल नहीं देना, ये हो जाएगी कंट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, कंट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कि आप इसको बिल्कुल नहीं दे सकते इस कंडीशन में। तो फिर कब दे सकते हैं? किडनी की किसी पेशेंट को क्या चलती है? हाँ, किडनी में भी ये चलती है। कब? जब पेशेंट को है इंसिपिएंट रीनल फेलियर। अभी रीनल फेलियर होने वाला है, बहुत जल्दी हो सकता है, पर हुआ नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है ये? यदि अभी GFR जो है वो कम होना शुरू हुआ है। ठीक है, कम होना सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन किडनी पूरी शटडाउन नहीं हुई है, रीनल फेलियर हुआ नहीं है, होने वाला है। ओके, तो दीज आर दी इंडिकेशंस ऑफ मैनीटॉल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि डायूरेटिक बहुत तरीके के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डायूरेटिक, जिसमें से एक आती है ड्रग हमारी मैनीटॉल। मैनीटॉल जो है वो क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक कैसे काम करती हैं? ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट्स, ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट्स। ये ऑस्मोटिक इफेक्ट्स से किस किस ऑर्गन में काम करती है? इन ब्रेन, इन केस ऑफ ब्रेन एडिमा, इन केस ऑफ आई, इन एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, इन केस ऑफ लंग। कब? पल्मोनरी एडिमा। पर कभी कभी ये अपने डायूरेटिक इफ़ेक्ट से भी काम कर सकती है। ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट के साथ साथ इसका डायूरेटिक इफ़ेक्ट भी होता है। ये किस पर्टिकुलर कंडीशन में डायूरेटिक इफ़ेक्ट इसका काम में आता है हमें? इन केस ऑफ इंसिपिएंट रीनल फेलियर। So these are the uses of मैनीटॉल। मैनीटॉल का जो हम परसेंट यूज़ करते हैं वो कितना यूज़ करते हैं? 20%। कैसे दिया जाता है इसको? इंजेक्शन के फॉर्म में।